हेलो फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियरिंग चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन की इस रेजिडेंशियल बिल्डिंग की हमने टोटल लेंथ फाइंड कर ली थी। आज हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है वो हम देखते हैं। हमें पूछा गया है अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन, लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क, डैम प्रूफ कोर्स एंड फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपरस्ट्रक्चर। तो हम सबसे पहले सोल्व करते हैं अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन। इसके लिए हम देखते हैं कि हमारे पास एक्सकेवेशन के लिए हमारे पास दो ये सेक्शन दिए हुए हैं। एक हमारे पास 30 सेंटीमीटर, एक हमारे पास 30 सेंटीमीटर वॉल के लिए सेक्शन दिया हुआ है और एक हमारे पास 20 सेंटीमीटर वॉल के लिए, क्योंकि हमारा जो वरांदा है, वरांदा की साइड हमारी वॉल 20 सेंटीमीटर है और रूम और ड्राइंग रूम की साइड हमारी वॉल 30 सेंटीमीटर है। तो हम देखते हैं कि हम अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन कैसे करते हैं। हमने देखा था बेडरूम और ड्राइंग रूम प्लस दोनों बेडरूम की हमने लेंथ एक साथ कंसीडर करी थी, प्लस वरांदा की हमने एक साथ कंसीडर करी थी। ये इसलिए करा था क्योंकि हमारे पास वरांदा वाली साइड 20 सेंटीमीटर वॉल है और रूम्स की साइड हमारे पास 30 सेंटीमीटर की वॉल है। अब हमें एक चीज का यहाँ पे और ध्यान रखना है कि टी जंक्शन कितने बन रहे हैं, क्योंकि हमें टोटल लेंथ में से टी जंक्शन डिडक्ट करने होते हैं। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं बेडरूम्स की साइड कितने टी जंक्शन है। तो हमारे पास बेडरूम की साइड हमारे पास टी जंक्शन है, यहाँ पे सिंगल एक टी जंक्शन है, ये 1, हमारे पास 2, हमारे पास 3, 4, 5, ये 6, टोटल 6 टी जंक्शन है। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, जो ये हमारे क्रॉस मल्टीप्लाई साइन टाइप से है ना, वो हमारे रूम्स के वो हैं, टी जंक्शन है। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ये हमारे टोटल रूम्स के टी जंक्शन है। अब ये प्लस साइन वाले हमने इसलिए कंसिडर नहीं करे हैं, ये प्लस साइन वाले के साथ हमारे 20 सेंटीमीटर की वॉल यहाँ पे कंसिडर हो रही है, तो इसलिए हम इसे वरांदा में ही कंसिडर करेंगे। इस साइड भी हमारे टी जंक्शन बन रहा है, पर हम इसे इसमें ही कंसिडर करेंगे, 20 सेंटीमीटर वॉल के साथ कनेक्ट है इस वजह से। इसी तरह हमारे इस साइड भी यह एक टी जंक्शन बन रहा है, पर इसकी एक वॉल हमारे 20 सेंटीमीटर के साथ कंसिडर है, इस वजह से हम इसे वरांदा में कंसिडर करेंगे। ओनली हम उसी को ही रूम्स में कंसिडर करेंगे जो हमारे रूम्स के साथ कनेक्टेड है, ना कि वरांदा की वॉल के साथ या 20 सेंटीमीटर वॉल के साथ कनेक्ट है। जैसे कि हमारे पास ये पूरा रूम्स के साथ कनेक्ट है। सेकंड हमारे पास ये वाला टी जंक्शन है, ये टी जंक्शन बन रहा है। थर्ड ये वाला टी जंक्शन है। फोर्थ ये वाला टी जंक्शन है और फिफ्थ ये वाला टी जंक्शन है और ये 6 नंबर ये टी जंक्शन है। ये हमारे 30 सेंटीमीटर वॉल के साथ ही कनेक्टेड है, इसलिए हम इन्हें अलग से लेंगे, क्योंकि हम ओनली बेडरूम्स की बात कर रहे हैं। जब हम वरांदा की बात करेंगे तो वरांदा में हमारे पास टी जंक्शन जो 20 सेंटीमीटर वॉल के साथ कनेक्टेड है, तो 1, 2, 3, 4 और भी है हमारे पास ऊपर की तरफ 5। अब एक बात का हमें यहाँ पे और ध्यान रखना है कि जो हमारे 30 प्लस 20 सेंटीमीटर वॉल के साथ कनेक्टेड है, वो उन टी जंक्शन को हम अलग लेंगे। प्लस ये एक सिंगल टी जंक्शन हमारा ऐसा है जो तीनों तरफ से हमारा 20 सेंटीमीटर वॉल के साथ ही कनेक्टेड है। 1, 2, 3 ये टी जंक्शन हमारा तीनों साइड से 20 सेंटीमीटर के साथ ही कनेक्टेड है, तो इस टी जंक्शन को हम अलग कंसिडर करेंगे। प्लस जो ये 5 है हमारे 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारे टोटल 30 प्लस 20 दोनों ही टाइप की वॉल हमारी एक साथ कनेक्टेड है, तो इसलिए हम इन 5 को अलग लेंगे। इस 1 को अलग इसलिए लेंगे क्योंकि यह 20 सेंटीमीटर वॉल के साथ ही कनेक्टेड है। तो आइए हम फर्स्ट अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन सोल्व करते हैं। तो यह हमारे पास ये टेबल होती है, आइटम नंबर हमारे पास आइटम होता है, यहाँ पे हमारे पास पर्टिकुलर ऑफ आइटम्स नंबर, लेंथ, विड्थ, हाइट, क्वांटिटी और एक्सप्लेनेटरी नोट्स यहाँ पे हमारे पास होते हैं। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट हमें करना है अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया एक्सकेवेशन। ठीक है,
तो अब इसके अंदर हमें किसमें फाइंड करना है? सबसे पहले जो हमारे रूम्स थे, जो हमारे बेडरूम्स है, बेडरूम्स, ड्राइंग रूम्स, इन रूम्स को हम एक साथ कंसिडर कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं रूम्स के लिए। तो हमने यहाँ पे नोट कर लिया है वॉल ऑफ मेन रूम। तो अब नंबर हमारे पास कितना होगा? एक ही होगा, क्योंकि हम उसको पूरा एक साथ कंसिडर कर रहे हैं। हमने टोटल दोनों बेडरूम प्लस बेडरूम और ड्राइंग रूम की लेंथ एक साथ कंसिडर कर ली थी, जिससे हम आसानी से उसको सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे 30 सेंटीमीटर की वॉल थी, जिस कारण हम उनको एक साथ कंसिडर कर रहे हैं। बरामदा की हमारे पास 20 सेंटीमीटर की वॉल थी, उनको हम एक साथ कंसिडर करेंगे। अब हमारे पास टी जंक्शन थे, 6 नंबर ऑफ टी जंक्शन है टोटल हमारे पास 30 सेंटीमीटर के लिए। मैं एक बार और आपको बता देता हूँ टी जंक्शन टोटल हमारे पास यहाँ पे टोटल टी जंक्शन है 1 2 3 4 5 और ये 6। ये 6 इसलिए है क्योंकि ये है ओनली 30 सेंटीमीटर वॉल के साथ ही टी जंक्शन बना रहे हैं। 1 ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30। अब ये वाला भी हमने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि ये 20 सेंटीमीटर के साथ बना रहा है, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने हो चुके हैं? 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ टोटल 6 हो गए हैं टी जंक्शन। तो आइए हम नोट करते हैं। तो हमारे पास टोटल लेंथ कितनी थी? हमारे पास 65.90। ठीक है, हमारे पास टोटल टी जंक्शन कितने हैं? नंबर ऑफ 6 मल्टीप्लाई हमारे पास। अब यहाँ पे हम माइनस क्या करते हैं? हमारी जो विड्थ होती है। अब विड्थ मैं आपको बताता हूँ, 30 सेंटीमीटर वॉल के लिए हमारे पास विड्थ कितनी? यहाँ पर हमारे पास 30 सेंटीमीटर वॉल के लिए है 90 सेंटीमीटर ये विड्थ है हमारी 30 सेंटीमीटर वॉल के लिए। तो इसको हम माइनस कर लेंगे टोटल लेंथ में से। ठीक है, तो हम माइनस करते हैं। तो ये हमारे पास होगा विड्थ 0.90, हमने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिया, डिवाइड बाय 2 इसलिए करते हैं, मैंने आपको लास्ट ही बताया था कि हमारे पास जो विड्थ हम लेते हैं, लेंथ लेते हैं, वो सेंटर टू सेंटर कंसिडर करते हैं। इसी वजह से हम हाफ ऑफ विड्थ माइनस करते हैं। तो हमारे पास ये टोटल करने पर आता है यहाँ 63.20 मीटर। ओके, तो हम इसको नोट कर लेते हैं यहाँ पे 63.20.90 हमारे पास विड्थ है, हमने देखा था अभी। अब हम हाइट की बात करते हैं। हाइट हमारे पास यहाँ पे होगी, हम अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन, मतलब हम ग्राउंड लेवल से फाउंडेशन के बॉटम तक कितनी खुदाई कर रहे हैं। तो हम ग्राउंड लेवल से बॉटम तक देखते हैं, क्योंकि हम इसी सेक्शन में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हम 30 सेंटीमीटर वॉल की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर होगी ये 30, 20, 20 और 30। तो हमारे पास टोटल ये हाइट हो जाती है यहाँ पे 1 मीटर। तो इसको हम नोट कर लेते हैं। तो हमारे पास ये यहाँ पे 1 मीटर हाइट है। तो ये हमारे पास टोटल करने पर आता है 56.88 क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब हमने वॉल्स की बात कर ली है, अब हम यहाँ पे वरांदा की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने नोट कर लिया है वॉल्स ऑफ वरांदा इंक्लूडिंग बाथ 5 एंड मोर जंक्शन। यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं कि हमने टोटल यहाँ पे कितने जंक्शन है, ताकि ये हमें रिप्रेजेंटेशन यहाँ पता लग जाएगा कि ये 5 एंड मोर 1 जंक्शन। ये मैं बताता हूँ आपको 5 एंड मोर जंक्शन मैंने क्यों लिखा है। देखिए, अब मैंने ये 5 एंड 1 मोर जंक्शन इसलिए लिखा है, जो हमारे पास 30 + 20 वॉल के साथ जो टी जंक्शन बन रहा है उसे हम एक साथ कंसिडर करेंगे, और जो हमारे साथ ओनली 20 वोल्ट के साथ कंसिडर हो रहा है उसे हमने अलग कंसिडर करा है। तो यहाँ पे हमें एक बात का ध्यान रखना है, जो हमने टोटल लेंथ वरांदास की निकाली थी उसमें से हमें 5 टी जंक्शन प्लस 1 टी जंक्शन माइनस करना होगा। अब 5 टी जंक्शन के लिए हमें कौन सी विड्थ माइनस करनी होगी और 1 सिंगल टी जंक्शन के लिए हमें कौन सी विड्थ माइनस करनी होगी, वो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर हमारे पास 30 और 20 सेंटीमीटर वॉल्स के अलग अलग सेक्शन दिए हुए हैं। तो हमें एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें जो 30 + 20 के साथ जो टी जंक्शन बन रहा है उसके लिए विड्थ 30 सेंटीमीटर की विड्थ ही माइनस होगी, 30 सेंटीमीटर वॉल की विड्थ ही माइनस होगी। प्लस जहाँ पे ओनली सिंगल 20 वाला टी जंक्शन बन रहा है उसके लिए हमें 60 सेंटीमीटर विड्थ माइनस करनी होगी टोटल लेंथ में से। और हमें एक बात का और यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पर हमारा
जो टी जंक्शन माइनस होगा वो 30 + 20 की विड्थ के अकॉर्डिंग होगा, बट जो हमारी टोटल ग्राउंड लेवल से हाइट और विड्थ आएगी वो हमारी 20 के अकॉर्डिंग आएगी, क्योंकि वरांदास की साइड हमारी 20 सेंटीमीटर वॉल है। तो ये जो फुटिंग है हमारी, जो ये फाउंडेशन है हमारी, ये हमारी ओनली 20 सेंटीमीटर वॉल के लिए है। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास ये ग्राउंड लेवल दिया हुआ है। यहाँ पे मैं नोट कर दिखा देता हूँ एक बार आपको लिख के। यहाँ पे हमारे पास ये ग्राउंड लेवल दिया हुआ है, ये हमारे पास यहाँ पे ग्राउंड लेवल दिया हुआ है GL। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है हमारा। यहाँ से हम देखते हैं तो हमारा टोटल हाइट यहाँ पे आती है 10, 20 और 20। तो ये हमारे पास टोटल 50 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.50 मीटर, और 60 सेंटीमीटर विड्थ है तो इसको हम चेंज करेंगे तो 0.60। ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमने ये इसलिए लिया है, इसी की इसलिए ली है क्योंकि हमारे पास 20 सेंटीमीटर वॉल्स हैं, क्योंकि हम वरांदास का फाइंड कर रहे हैं तो वहां पे हमारे पास 20 सेंटीमीटर वॉल है इसलिए। तो हम नोट करते हैं हमारे पास 60 सेंटीमीटर विड्थ है और 50 सेंटीमीटर हाइट है, और टी जंक्शन हम 30 सेंटीमीटर के भी माइनस करेंगे विड्थ के साथ, प्लस 20 के माइनस करेंगे, क्योंकि हमारे पास 5T जंक्शन है वरांदास की साइड, वो 30 + 20 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है, और जो हमारे पास सिंगल है वो हमारा 20 के साथ कनेक्टेड है, इसलिए हम एक साइड हमारा 20 की विड्थ के साथ माइनस करेंगे। तो आइए हम नोट करते हैं यहाँ पे हमारे पास नंबर आएगा 1, क्योंकि हम वरांदास को एक ही काउंट करके चल रहे हैं। हमारे पास वरांदास की टोटल लेंथ है 27.05। अब यहाँ पे हम टोटल लेंथ में से टी जंक्शन माइनस कर लेते हैं, तो ये हमारे पास 27.05 माइनस 5 टी जंक्शन थे जो 30 + 20 वोल्ट के साथ कनेक्टेड थे, तो हम उनको 90 विड्थ के साथ ही माइनस करेंगे। ठीक है, और फिर हम माइनस करेंगे सिंगल टी जंक्शन को, जो हमारा 20 वोल्ट के साथ कनेक्टेड था, उसकी विड्थ थी हमारे पास 60 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो हमारे पास ये टोटल करने पर आता है यहाँ पर 24.50 मीटर। तो हम टोटल लेंथ यहाँ पे लिख लेते हैं, ये इसको हम रफ करते हैं। हमारे पास टोटल लेंथ यहाँ पे आएगी, तो हमारे पास लेंथ हो जाती है 24.50। विड्थ हम 20 सेंटीमीटर वॉल वाले सेक्शन की ही लेंगे, तो हमारे पास उसकी विड्थ है टोटल 0.60, और उसकी हाइट थी हमारे पास 0.50। तो ये हमारे पास टोटल करने पर यहाँ पे आता है 7.35। ठीक है, अब इसको हम टोटल कर लेते हैं, तो हमारे पास टोटल करने पर यहाँ पे आता है, टोटल करने पर हमारे पास आता है 64.23। ठीक है, 64.23 क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब हम सेकंड पॉइंट हमारा सोल्व करते हैं। आइए देखते हैं क्या है। यहाँ पर हमारे पास सेकंड है लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन। तो हम लाइम कंक्रीट के लिए देखते हैं। लाइम कंक्रीट हमारे पास हम बॉटम पार्ट में करते हैं कंक्रीट हमेशा फुटिंग के। ठीक है, तो हमारे पास पहले हम 30 सेंटीमीटर वॉल की बात करते हैं, तो हमारे पास विड्थ हो जाएगी 90 सेंटीमीटर और हाइट हो जाएगी 30। तो रूम के लिए हमारे पास 90 + × 30 हो जाएगा, और वहीं हमारे पास 20 सेंटीमीटर मतलब वरांदास के लिए हमारे पास हो जाएगी 60 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हाइट हमारे लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन। बट हम यहाँ पे टी जंक्शन माइनस करेंगे। हमारे पास 30 सेंटीमीटर वॉल के लिए टोटल 6 जंक्शन थे, 6 ऑफ जंक्शन थे टोटल। तो 6 जंक्शन हम माइनस करेंगे तो हमारे पास टोटल विड्थ, टोटल लेंथ हमारे पास आ जाएगी। पर जब हम वरांदास के अंदर टी जंक्शन माइनस करेंगे तो वो हम लेवल ऑफ फर्स्ट, ये जो सेकंड वाली हमारे पास फुटिंग है 20 सेंटीमीटर वाली, इसके लेवल के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट 30 सेंटीमीटर वाली फुटिंग का लेवल देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम माइनस करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। तो हमने यहाँ पे नोट कर लिया है लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन वॉल्स ऑफ मेन रूम्स। तो वॉल्स हमारे पास सिंगल नंबर ऑफ सिंगल ही आएगा। यहाँ पे हमारे पास वॉल्स ऑफ रूम्स के लिए टोटल हमारे पास जो लेंथ थी वो थी हमारी 65.90। ठीक है, अब इसमें से हम टी जंक्शन माइनस करेंगे। टी जंक्शन हमारे पास 30 सेंटीमीटर वॉल के लिए थे, नंबर ऑफ 6 हमारे पास विड्थ है 0.90 और उसकी हाफ कर देंगे, तो टोटल हमारे पास आ जाएगा यहाँ 63.20 मीटर। इसको हम नोट कर लेते हैं।
63.20, हमारे पास विड्थ है 0.90, हमारे पास हाइट है 0.30, तो टोटल करने पर हमारे पास 17.06। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे वरांडास की। हमने यहाँ पे नोट कर लिया है वॉल्स ऑफ वरांडास एंड बाथ, तो हमारे पास नंबर आएगा यहाँ पे 1। हमारे पास टोटल लेंथ कितनी थी 27.05, तो हम नोट कर लेते हैं 27.05। अब हम इसमें से माइनस करेंगे टी जंक्शन। अब वो मैं बताता हूँ आपको हम कैसे करेंगे। देखिए, हमारे पास जो 5 नंबर ऑफ टी जंक्शन से थे जो 20 प्लस 30 वोल्ट के साथ कनेक्टेड थे, वो हमारे पास यहाँ पे माइनस करेंगे तो वो हमारे माइनस होंगे इस 20 सेंटीमीटर सेक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि वो हमारे 20 सेंटीमीटर वॉल के साथ भी कनेक्टेड है, पर हमने 20 सेंटीमीटर के लिए एक्सकेवेशन करा है ओनली 50 सेंटीमीटर, और हमने यहाँ पे 30 सेंटीमीटर वॉल के लिए 1 मीटर टोटल एक्सकेवेशन करा है। बट हम जो यहाँ पर कंक्रीट करेंगे वो हमारा जो 30 सेंटीमीटर वॉल के साथ कनेक्टेड होगा, जो हमारी 20 सेंटीमीटर वॉल है उसी के लेवल के अकॉर्डिंग करेंगे कंक्रीट। तो हमारे पास जो बॉटम लेवल है कंक्रीट की 20 सेंटीमीटर वॉल, उसी के लेवल के अकॉर्डिंग जो हमारे यहाँ पे 50 सेंटीमीटर आ रहा है 30 सेंटीमीटर वॉल के अंदर, इसी लेवल पे हम यहाँ पे कंक्रीट करेंगे। तो हमारे यहाँ पे जो टी जंक्शन बन रहे थे जो 30 और 20 वोल्ट के साथ इंटरकनेक्टेड थे, उनके लिए हमारा नंबर ऑफ टी जंक्शन 5 थे, तो उनके लिए हमारी विड्थ यहाँ पे काउंट होगी 50 सेंटीमीटर, क्योंकि उसकी हमारे जो 20 सेंटीमीटर वोल्ट की कंक्रीट है उसी की लेवल के अकॉर्डिंग हम मेजर करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ एक बार टाइप करके। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर ये कोई फुटिंग है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये कोई फुटिंग है और सेकंड फुटिंग हमारे पास यहाँ पे ये है। फर्स्ट फुटिंग ये थी हमारे पास, सेकंड फुटिंग ये है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जब एक्सकेवेशन करेंगे तो उस 30 सेंटीमीटर वॉल के लिए माना हमने एक्सकेवेशन यहाँ तक करा और 20 सेंटीमीटर वॉल के लिए हमने एक्सकेवेशन यहाँ पे करा, बट जब हम 20 सेंटीमीटर वॉल के लिए जब कंक्रीट करेंगे तो उसका लेवल हमारे जो हमारे 30 सेंटीमीटर की जो हमारी फुटिंग है उससे कुछ अबोव होगा, मतलब कुछ हाइट पर होगा, क्योंकि हम एक्सकेवेशन यहाँ तक ही कर रहे हैं तो कंक्रीट भी हम इसी लेवल तक करेंगे। बट जब हम 30 सेंटीमीटर की करेंगे तो 30 सेंटीमीटर हमारा लेवल 20 सेंटीमीटर से डाउन होगा, तो इसीलिए हम इस वॉल के अंदर इस इंटरकनेक्टेड के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेजर करेंगे, तो हमारे पास ये लेवल आ जाएगी। तो इसी लेवल के अकॉर्डिंग हम जो 30 प्लस 20 वाले जो टी जंक्शन है उसके लिए हम यहाँ पे 50 सेंटीमीटर विड्थ होगी, और जो हमारा सिंगल 20 वाला है उसके लिए हमारे पास यहाँ पे विड्थ होगी ओनली 60 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पे लेवल के अकॉर्डिंग इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो 20 और 30 वाले टी जंक्शन थे, नंबर ऑफ टी जंक्शन है 5 मल्टीप्लाई। अब हमारे लेवल के अकॉर्डिंग हमने देखा था, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। ये हमारा इस टाइप से मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये लेवल था, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ तक ही कंक्रीट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जो फुटिंग थी उसकी विड्थ थी हमारे पास 0.50 डिवाइड बाय 2 माइनस, अब जो सिंगल वाली थी वो हमारी 20 सेंटीमीटर वॉल वाला ही टी जंक्शन था, तो उसके लिए हम टी जंक्शन ओनली 20 सेंटीमीटर वाला ही माइनस करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल आ जाता है 25.50। ठीक है, तो हम इसको नोट कर लेते हैं यहाँ पे 25.50। अब हमारे पास हम वरांडास की बात कर रहे हैं तो हमारे पास विड्थ वही आएगी जो हमारे 20 सेंटीमीटर वॉल वाले सेक्शन में थी, तो हमारे पास यहाँ पे 0.60 और हाइट है हमारे पास 0.20, टोटल करने पर हमारे पास 3.06। ठीक है, 3.06 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो इसका हम टोटल कर लेंगे यहाँ पे, टोटल 20.12
क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब हम थर्ड पॉइंट हमारा सोल्व करते हैं। यहाँ पे हमने नोट कर लिया है फर्स्ट क्लास ब्रिकवर्क इन फाउंडेशन। तो हम पहले बात करते हैं मेन रूम्स की और फर्स्ट फुटिंग की। तो हम आइए सेक्शन में देखते हैं कि हम फर्स्ट फुटिंग के अंदर हमारी विड्थ हाइट क्या होगी। यहाँ पे रूम्स की बात करते ही आपके माइंड में यहाँ पे 30 सेंटीमीटर वॉल क्लिक करनी चाहिए। ठीक है, कि हम 30 सेंटीमीटर वॉल वाला ही सेक्शन यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमारे पास कितनी फुटिंग है टोटल? फर्स्ट फुटिंग जो है हमारी 60 सेंटीमीटर, सेकेंड फुटिंग वो है हमारी 30 सेंटीमीटर और प्लिंथ है हमारी 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फर्स्ट फुटिंग की विड्थ है हमारे पास यहाँ पे ये 60 सेंटीमीटर और इसकी हमारे पास हाइट ये रही। यहाँ पे ये हाइट है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। तो ये हम नोट कर लेते हैं। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड फुटिंग होगी उसकी हमारे पास विड्थ होगी यहाँ 50 सेंटीमीटर और हाइट होगी यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम नोट कर लेते हैं इसे। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल लेंथ थी वो हमारे पास रूम की थी 65.90 माइनस उसमें से करेंगे हम नंबर ऑफ टी जंक्शन थे हमारे पास रूम में 6। इसमें से हमारे पास फर्स्ट फुटिंग की विड्थ है हमारे पास यहाँ पे 0.60 डिवाइड बाय 2। तो ये हमारे पास टोटल करने पर आता है यहाँ पे 64.10 मीटर। तो हम इसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पे नंबर आएगा हमारे पास 164.10 मीटर। ठीक है, हमारे पास विड्थ है 0.60, हाइट है हमारे पास 0.20, टोटल करने पर आएगा 7.69 क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब हम सेकंड फुटिंग की यहाँ पे बात करते हैं। सेकंड फुटिंग नंबर हमारे पास 2 है। टोटल हमारे पास लेंथ थी 65.90 माइनस टी जंक्शन 6 है। विड्थ हमारे पास सेकंड फुटिंग की है 50 डिवाइडेड बाय 2, टोटल करने पर हमारे पास आएगा 64.40। ठीक है, तो अब इसको हम नोट कर लेते हैं। 64.40 विड्थ 0.50, हाइट है हमारे पास यहाँ पे 0.20, तो टोटल करने पर आएगा 6.44। ठीक है, अब हम प्लिंथ की बात करते हैं। हमारे पास प्लिंथ, अब मैं प्लिंथ का बता देता हूं आपको। हमारे पास हाइट विड्थ क्या होगी, आइए देखते हैं। अब यहाँ पे हम प्लिंथ की बात करते हैं। प्लिंथ हमारा स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। ये प्लिंथ की हाइट हमारे पास होगी, ये हमारे पास मिस प्रिंटिंग है, ये हमारे पास यहाँ पे 60 है। मैं आपको बता देता हूँ एक सेकंड। ये हमारे पास यहाँ पे 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 60 सेंटीमीटर है ये टोटल हाइट। तो हमारे पास टोटल कितनी हो जाएगी यहाँ पे 60, तो यहाँ तक है हमारे पास, प्लस हमें यहाँ से देखना है क्योंकि हमारा प्लिंथ लेवल यहाँ पर है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे तो हमारे पास यहाँ पे टोटल होगी 60 प्लस 30.90 सेंटीमीटर और हमारे पास विड्थ है 40 सेंटीमीटर। तो इसको हम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्लिंथ वॉल हमारे पास होगी 1 टोटल हमारे पास लेंथ है 65.90 माइनस 6 टी जंक्शन थे। विड्थ प्लिंथ वॉल की हमारे पास 0.40 है डिवाइड बाय 2, तो टोटल करने पर आएगा हमारे पास 64.70 मीटर। तो हम इसको टोटल अब नोट कर लेंगे। तो प्लिंथ हमारे पास हो जाएगा टोटल 64.70, ये हमारे पास है टोटल विड्थ 0.40 और हाइट है 90, टोटल करने पर आएगा हमारे 23.29। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे वॉल्स ऑफ वरांदा एंड बाथ की। तो आइए हम देखते हैं सेक्शन में। वॉल्स ऑफ वरांदा में हमारे पास फर्स्ट फुटिंग है, उसके बाद प्लिंथ है। क्योंकि हम अब वरांदा की बात करते हैं हमारे माइंड में 20 सेंटीमीटर वाला सेक्शन क्लिक करना चाहिए। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग हमारे पास फर्स्ट फुटिंग है। इसकी विड्थ है हमारे पास कितनी है, विड्थ हमें दे रखी है 40 सेंटीमीटर और प्लिंथ की विड्थ हमारे पास 30 सेंटीमीटर। अब हम हाइट देखेंगे। यहाँ पे हाइट हमारे पास 20 सेंटीमीटर और ये जो प्लिंथ की टोटल हाइट है तो 60 सेंटीमीटर यहाँ तक है और 10 सेंटीमीटर ये है। हमारी प्लिंथ वॉल यहाँ से स्टार्ट हो रही है ये।
तो हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा, ये 70 सेंटीमीटर हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। अब हम बात करते हैं टी जंक्शन जो हम डिडक्ट करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट फुटिंग के अकॉर्डिंग हमारे पास जो 30 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर के जो हमारे पास 5 टी जंक्शन थे उसको हम सेम लेवल पर ही डिडक्ट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे 20 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो हमारे पास इसी लेवल के अकॉर्डिंग हमारे पास ये टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे पास जो 60 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग हमने देखा था वो हमारा 50 था, और यहाँ पे 40 के अकॉर्डिंग हमारा जो प्लिंथ की आती है हाइट वो आती है। तो हमारे पास जो 5 टी जंक्शन डिडक्ट होंगे उनकी विड्थ हम 40 लेंगे, क्योंकि वो 30 प्लस 20 वोल्ट के साथ बन रहे हैं, और जो ओनली सिंगल 20 वोल्ट के साथ बन रहा था उसके लिए हम ओनली 40 सेंटीमीटर ही माइनस करेंगे। इसी तरह हम प्लिंथ के अंदर भी माइनस करेंगे। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे हम नोट करते हैं 1। टोटल हमारे पास लेंथ थी वरांदाज की 27.05। अब हमारे पास 5 टी जंक्शन है जो 30 और 20 सेंटीमीटर वोल के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। तो उसके लिए हमारे पास हमने देखा था हमारे पास विड्थ थी 40 डिवाइड बाय 2 माइनस। अब हमारे पास जो सिंगल टी जंक्शन था जो 20 सेंटीमीटर सेक्शन में था वो हमारे पास था, जो हमारे पास विड्थ होगी सेक्शन की, तो वो हमारे पास थी 40 डिवाइड बाय 2। तो ये टोटल करने पर आता है हमारे पास 25.85। ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा ये क्यों लिया है, क्योंकि हम सेम लेवल पर ही देखेंगे, क्योंकि हम 20 सेंटीमीटर वॉल की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए तो हम टोटल नोट कर लेते हैं। विड्थ हमारे पास 0.40, हाइट है हमारे पास 0.02 और ये हमारे पास 2.07 हो जाएगा। इसी तरह हम प्लिंथ की बात करते हैं वरांदाज के अंदर। तो वरांदा के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ 1 हो जाएगा। टोटल हमारे पास 27.05 है। अब हम 5 नंबर ऑफ माइनस करेंगे टी जंक्शन जो हमारे 20 और 30 है, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा। वो हमारे पास होगा यहाँ पर 30 सेंटीमीटर। अब हम प्लिंथ की बात कर रहे हैं 20 सेंटीमीटर वॉल के अंदर। ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग हमारे पास जो 30 प्लस 20 इंटरकनेक्टेड टी जंक्शन है उसके लिए विड्थ होगी हमारे पास सेम लेवल पे 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमारे पास जो सिंगल टी जंक्शन था 20 सेंटीमीटर वॉल के लिए वो हमारे पास होगा 30 सेंटीमीटर। तो ये हम डिडक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम प्लिंथ की टोटल हाइट काउंट करेंगे, वो होगी हमारे पास 70 सेंटीमीटर और विड्थ होगी हमारे पास 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम नोट करते हैं। तो हम यहाँ पे अब नोट करते हैं हमारे पास यहाँ पे होगा 0.40 क्योंकि सेम लेवल पर हमारे पास विड्थ 0.40 है, और जो 20 सेंटीमीटर सिंगल टी जंक्शन है उसके लिए हमारे पास है 0.30, जो टोटल करने पर आता है हमारे पास 25.90। ठीक है, मीटर। अब हम नोट कर लेते हैं इसको 25.90 हमारे पास विड्थ है उसकी 0.30 और हाइट है 0.70, तो टोटल करने पर आया 5.44। अब इसको हम टोटल कर लेते हैं। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे होगा ये 44.93 क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब हम हमारा 4th पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास 4 पॉइंट है यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर डैम प्रूफ कोस्ट। तो यहाँ पे हम डीपीसी देखते हैं, डीपीसी कहाँ करेंगे हम। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे 30 सेंटीमीटर वॉल की, मतलब बेडरूम्स की बात करते हैं। तो हमारे पास ये 2.5 सेंटीमीटर डीपीसी हुई है यहाँ पे, तो उसकी विड्थ वही होगी जो हमारी प्लिंथ की विड्थ होती है। ठीक है, तो हमारे पास इसकी विड्थ होगी 0.40, और हम डीपीसी के अंदर हाइट मेजर नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल, बहुत छोटी हाइट का होता है करते हैं हम, तो इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं। तो हमारे पास
टोटल विड्थ होगी यहाँ 40 सेंटीमीटर और हम हाइट यहाँ पे नेग्लेक्ट करते हैं, तो हम लेंथ यहाँ पे फाइंड करते हैं। अब डीपीसी के अंदर हमारे पास यहाँ पे है नंबर ऑफ 1, मेन रूम्स की बात कर रहे हैं। मेन रूम्स की हमारे पास टोटल लेंथ कितनी थी? 65.90। ठीक है, अब इसमें से हम माइनस करेंगे नंबर ऑफ टी जंक्शन कितने थे हमारे पास 30 सेंटीमीटर वॉल के लिए 6। अब हमारे पास प्लिंथ की विड्थ कितनी है 0.40 डिवाइड बाय 2, तो टोटल करने पर आएगा हमारे पास 64.70 मीटर। तो हम नोट कर लेते हैं 64.70, विड्थ हमारे पास 0.40 और ये हम नहीं लेते हैं, तो हमारे पास टोटल यहाँ पे आ जाएगा 25.88 स्क्वायर मीटर। ठीक है, स्क्वायर मीटर हमारे पास ये यहाँ पे हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, हमारे क्वेश्चन के अंदर हमें कॉलम्स भी दिए हुए हैं, तो वो हम देखते हैं। हमारे पास कॉलम है, ये हमारे पास जो दिया हुआ है ये हमारा कॉलम का साइन है। ऐसे ही हमारे पास और भी साइन दिए हुए हैं, मैं बताता हूं आपको। 1, 2 और ये 3 हमारे पास ये इसकी विड्थ और साइज दी हुई है 40 × 20 सेंटीमीटर। तो हम इनको भी यहाँ पे नोट करेंगे, क्योंकि इन्हीं के ऊपर भी हम डीपीसी करते हैं। ठीक है, तो हम इनको भी नोट करते हैं। आइए देखते हैं। अब हमें यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि ये हमारे 20 सेंटीमीटर जो वॉल थी वहां पर है, तो हम जो सेक्शन यूज करेंगे वो 20 सेंटीमीटर वॉल के अकॉर्डिंग ही देखेंगे। तो हम देखते हैं, हमने नोट कर लिया है वरांदा पिलर्स। टोटल पिलर्स हमारे पास कितने हैं? नंबर ऑफ 4। अब उसके हमें टोटल लेंथ विड्थ दी हुई थी यहाँ पे हमारे पास 40 × 20, पर जो हम यहाँ पे जो 40 सेंटीमीटर हमारे पास यहाँ पे जो गिवन है, तो उसके लिए हमारे पास डीपीसी होगी। मान लीजिए हमारे पास ये कोई हमारा पिलर है, तो इसके लिए हम जब डीपीसी करते हैं तो 5 सेंटीमीटर चारों तरफ इसके बढ़ाकर ही डीपीसी करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास टोटल हमारे पास कितनी हो जाएगी ये? तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 0.6 मीटर, क्योंकि हम 5 सेंटीमीटर चारों तरफ बढ़ाकर ही डीपीसी करते हैं कॉलम के। ठीक है, तो हमारे पास ये टोटल हो जाएगा 0.60 और हमारे पास जो विड्थ होगी वो हमारे पास जो 20 सेंटीमीटर की प्लिंथ है 30 सेंटीमीटर उसी के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, तो हमारे पास वो है 30 सेंटीमीटर, तो हमारे पास ये टोटल होगा, यहाँ पर 0.72। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बात करते हैं बाथरूम्स की। बाथरूम्स के यहाँ पे भी हम डीपीसी करेंगे, उसको हम मेजर करते हैं। हमने यहाँ पे अभी तक डीपीसी रूम्स वरांदा की बात कर ली है, अब हम इस बात की बात करते हैं। तो हमारे पास ये इनर टू इनर है 2 मीटर, तो अब इसके हम टोटल लेंथ फाइंड करेंगे, तो इसके मिड से लेके दूसरी वॉल के मिड तक का मेजर करेंगे। तो हमारे पास इस मिड से लेके दूसरी वॉल के मिड तक का हमारे पास टोटल हो जाएगा ये 2.20, क्योंकि हमारे पास ये है 20 सेंटीमीटर की वॉल और ये है हमारे पास 20 सेंटीमीटर की वॉल। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा 2.20। अब टोटल वॉल कितनी है? ये 1 और 2, तो टोटल हमारे पास हो जाएगा ये 2.20 × 2। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे जो ये वर्टिकल वॉल है ये है हमारे पास 2.50 की, तो 2.50 प्लस ये हमारे पास 30 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर इधर से ऐड होगा और 0.15 सेंटीमीटर इधर से, क्योंकि हम हाफ से हाफ तक की लेंथ मेजर करते हैं। तो ये हमारे पास टोटल हो जाएगा यहाँ पे 2.75 × 1, क्योंकि हमारे पास टोटल वॉल कितनी है 2.75 की, 2 वॉल है, तो हमारे पास 2.75 की हमारे पास यहाँ पे 2 वॉल है 1 और ये 2, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और हमारे पास जो 2.20 की वॉल है ये हमारे पास 1 ही होगी,
क्योंकि हम यहाँ पे इस वॉल को पहले ही इस वॉल को हम पहले ही मेजर कर चुके हैं रूम्स के अंदर। तो हमारे पास ये टोटल हो जाएगा यहाँ पे, तो हमारे पास टोटल हो जाएगा ये 2.75 के हमारे पास 2 वॉल है, ठीक है, और 2.20 की हमारे पास सिंगल वॉल है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5.5 मीटर और ये हमारे पास हो जाएगा 2.20 मीटर, ठीक है। तो हमारे पास टोटल यहाँ से हो जाता है ये 7.70 मीटर। अब इसमें से हम डिडक्ट करेंगे हमारे पास यहाँ पे टी जंक्शन। तो हम टी जंक्शन देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास टी जंक्शन कितने होंगे? टी जंक्शन जो हमारे पास 20 सेंटीमीटर वाले हैं वो एक है, और जो 30 सेंटीमीटर वाले हैं वो हमारे पास कितने हैं? 2, 1 और ये 2, ठीक है। तो इनको हम माइनस करेंगे और टोटल लेंथ निकालते हैं। तो हमारे पास यहाँ बाथरूम की टोटल लेंथ आई थी 7.70 माइनस, अब हम टी जंक्शन माइनस करेंगे तो हमारे पास 20 वोल्ट का टी जंक्शन एक है, तो 1 इंटू, अब 20 वोल्ट के लिए हमारे पास प्लिंथ की डीपीसी हम किस एरिया में करेंगे वो देखते हैं। 20 सेंटीमीटर वोल्ट के लिए हमारे पास 30 सेंटीमीटर जितना प्लिंथ है उतना ही हम डीपीसी करेंगे, और जो हमारे पास 20 और 30 का मिक्स है जो टी जंक्शन, उसके लिए हमारे पास जो 40 सेंटीमीटर प्लिंथ है उसी के अकॉर्डिंग हम डीपीसी करेंगे। तो हम ये टी जंक्शन में माइनस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.30 डिवाइड बाय 2 माइनस 2 इंटू 0.40 डिवाइड बाय 2। तो टोटल हमारे पास यहाँ से आ जाता है 7.30। तो अब हम नोट कर लेते हैं यहाँ पे 7.30 हमारे पास यहाँ पे विड्थ होगी, क्योंकि हम 20 सेंटीमीटर वॉल के लिए देख रहे हैं तो हमारे पास विड्थ जो हमारे पास 20 सेंटीमीटर सेक्शन के अंदर दी हुई है, तो हमारे पास ये है 0.30। तो हमारे पास ये टोटल करने पर आता है 2.19, ठीक है। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे होगा ये 28.67। अब हमें एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम जो डीपीसी होती है वो डोर्स के यहाँ पे नहीं करते हैं। तो अब हमें इस टोटल जो आया है हमारा एरिया, इसमें से हम डोर्स को डिडक्ट करेंगे। तो हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पे डोर्स कितने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास D1, D2, ये D1 है, ये D2 है, ये D3 है। ऐसे हमारे पास 3 टाइप के यहाँ पे हमारे पास डोर्स दिए हुए हैं। इनकी डायमेंशन भी हमें यहाँ पे दी हुई है, हम देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास अलग अलग डोर की अलग अलग डायमेंशन यहाँ पे हमें दी हुई है। D1 डोर्स की डायमेंशन ये है, D2 की ये है और D3 की ये हमें गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है। तो ये हम यहाँ पे डिडक्ट करेंगे। अब एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पर ये D1/CW, यहाँ पे CW हमारा क्लियर स्टोरी विंडो होता है। इसका मतलब ये होता है हमारे पास, आपने देखा होगा, मैं बताता हूँ आपको। जैसे हमारे पास ये कोई डोर है, ठीक है, हमारे पास ये कोई डोर है, इसके ऊपर हमारे पास जो ये विंडो हम देते हैं, एक एयर पास के लिए बोल सकते हैं, तो जाली नुमा एक विंडो होती है, इसको हम बोलते हैं क्लियरेस्ट विंडो। तो हमारे पास डोर्स के ऊपर ये वाली विंडो हमें दी हुई है, प्लस यहाँ पे हमारे पास जो विंडो है उसके ऊपर भी हमें ये वाली विंडो प्रोवाइड करवा रखी है। तो ये हम डिडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम अब डिडक्ट कर लेते हैं, डिडक्ट, ठीक है, डोर 1, ठीक है। अब डोर 1 हमारे पास कितने हैं हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास डोर 1 है 1 2 3, ठीक है, और 4 5 और 6। इसी तरह डोर 2 है हमारे पास 1 और 2, और डोर 3 है 1, ठीक है। तो ये हम नोट कर लेते हैं। तो हमारे पास डोर 1 यहाँ पे टोटल है नंबर 6, ठीक है। अब हमें डोर की लेंथ दी हुई है 1.20, डोर 1 की लेंथ है 1.20। अब डोर 1 हमारे पास कहाँ पर है? ओनली 30 सेंटीमीटर वॉल के अंदर ही है।
तो हमारे पास 30 सेंटीमीटर वॉल के अकॉर्डिंग हम प्लिंथ की जो विड्थ है वही लेंगे, तो वो हमारे पास है 0.40। तो हम इसको टोटल कर लेते हैं 2.88। इसी तरह डॉट 2 देखते हैं। डॉट 2 हमारे पास टोटल कितने हैं, 2 हैं। हमारे पास इसकी टोटल लेंथ है वो है हमारे पास 1 मीटर। ठीक है, इसकी भी हमारे पास टोटल विड्थ है 40 और ये हमारे पास टोटल हो जाएगा 0.80। अब हम देखते हैं यहाँ पे डोर 3 की बात। ठीक है, डोर 3 हम डिडक्ट करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास टोटल डोर 3 है 1 और वो हमारे पास कहाँ प्रोवाइड करा हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, वो है हमारे पास बाथ वाली साइड। तो हमारे पास इसकी लेंथ है हमारे पास टोटल 0.75। ठीक है, तो हमारे पास अब यहाँ पे विड्थ वही होगी जो 20 सेंटीमीटर के लिए है। तो मैं एक बार आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ। डोर 3 हमारा यहाँ ओनली बाथ वाली साइड दिया हुआ है। तो अब डोर 3 हमारा बाथ वाली साइड दिया है, तो डोर 3 के लिए हम अब यहाँ पे 20 सेंटीमीटर जो हमारा सेक्शन दिया हुआ है वो देखते हैं। हम डीपीसी नहीं करेंगे, डोर के नीचे की तरफ हम डीपीसी नहीं करते हैं। तो 20 सेंटीमीटर के लिए हमारे पास डीपीसी की विड्थ है 30 सेंटीमीटर, तो वही हम डोर के अंदर विड्थ यूज में लेंगे। ठीक है, तो वो हमारे पास यहाँ पर आएगा 0.03। तो टोटल करने पर हमारे पास आता है 0.23। तो ये हमारे पास टोटल करने पर यहाँ पर होता है टोटल 3.91। तो अब हम टोटल यहाँ पे निकाल लेते हैं, जो हमने डिडक्ट करा है उसको टोटल में से माइनस कर लेते हैं। तो हमारे पास टोटल लेंथ यहाँ पर आएगी, टोटल सॉरी एरिया आएगा हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास जो यहाँ पे हमारे पास नेट एरिया जो बचेगा हमारे पास वो हम लिख लेते हैं। नेट हमारे पास यहाँ पे जो बचेगा वो है डिडक्ट करने के बाद 24.76 स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर और ये मीटर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 4 पॉइंट भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम 5th पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं 5th पॉइंट हमारा फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। तो हम पहले रूम्स की बात करते हैं। तो हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पे टोटल हाइट और कितनी है सुपर स्ट्रक्चर की। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रूम्स की। तो रूम्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे माइंड में मैंने बताया था क्लिक होना चाहिए 30 सेंटीमीटर वॉल। तो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर वॉल के लिए हमारे पास हाइट कितनी है टोटल सुपर स्ट्रक्चर की, 4 मीटर। ठीक है, और विड्थ हमारे पास 30 सेंटीमीटर। तो ये अब हम नोट कर लेते हैं। और उसी तरह हमारे पास वरांदा है, वरांदा की हमारे पास विड्थ 20 सेंटीमीटर और हाइट हमारे पास टोटल हमारे पास हो जाएगा 2.4 प्लस 6.65। ये टोटल करने पर हमारे पास आता है यहाँ पे 3.05 मीटर। तो ये अब हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं, अब नंबर हमारे पास है 1, टोटल लेंथ है हमारे पास 65.90। अब टी जंक्शन माइनस करने हैं हमें। टी जंक्शन माइनस करेंगे हम, तो टोटल टी जंक्शन है 6, क्योंकि 30 सेंटीमीटर वॉल की बात चल रही है। और यहाँ पे विड्थ कितनी है वॉल की, 30 डिवाइड बाय 2। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 65 मीटर। ठीक है, तो हम नोट कर लेते हैं 65। यहाँ पे विड्थ हमारे पास 0.30 और हाइट हमारे पास 4 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से हो जाता है टोटल ये 78 क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ से वरांदा की। अब हम बात करते हैं वरांदा की। नंबर हमारे पास आएगा 1, टोटल लेंथ हमारे पास आई थी वरांदा की 27.05। इसमें से हम माइनस करेंगे, 5 टी जंक्शन थे हमारे पास जो 30 प्लस 20 वोल्ट के साथ कंबाइंड थे। तो हम माइनस करते हैं 5 इंटू। अब हमारे पास जो 5 जंक्शन थे वो हमारे पास 30 और 20 के अकॉर्डिंग थे, बट हम जो डिडक्ट करते हैं वो हम 30 वोल्ट के अकॉर्डिंग ही करते हैं। तो हमारे पास टोटल यहाँ पे विड्थ है 30 डिवाइड बाय 2 और माइनस जो सिंगल था 20 सेंटीमीटर वॉल का, उसके लिए हम जो 20 सेंटीमीटर वॉल है उसी को माइनस करेंगे। तो हमारे पास यहाँ से टोटल लेंथ आ जाती है 26.5
26.20 मीटर। तो टोटल नोट करेंगे तो हमारे पास जाएगा 26.20, विड्थ 20 और ये 3.05। तो टोटल करने पर आ जाएगा हमारे पास 15.98। तो हम टोटल कर लेते हैं इसको। टोटल करने पर हमारे पास आएगा 93.98 क्यूबिक मीटर। अब हमारी वॉल्स हमने पूरा निकाल ली है। अब इसमें से हम विंडोज, हमारे जो स्लीव्स है, हमारे जो डोर हैं, उनको डिडक्ट करेंगे। तो उनको हम डिडक्ट करेंगे तो हमारे पास हम देखते हैं, तो यहाँ से हम डोर्स विंडोज माइनस करेंगे। हमारे पास डोर 1 है, टोटल नंबर ऑफ 6, डोर 2 है 2 और डोर 3 है 1। इसी तरह हमारे पास विंडोज हैं तो विंडोज हम माइनस करेंगे। उसी तरीके से हम स्लीव्स, हमारे पास ये स्लीव्स दिए हुए हैं, अलमीरा होती है जो वॉल के अंदर ही बनाई जाती है। इनको हम डिडक्ट करेंगे। इनके डायमेंशंस हमें यहाँ पे नीचे क्वेश्चन में गिवन है। डायमेंशंस हमें यहाँ पे दी हुई है डोर 1 की, डोर 2 की, डोर 3 की। विंडोज हमारे 3 टाइप की है, W1, W2, W3। सबकी अलग अलग डायमेंशंस हैं। CW मैंने आपको बताया था, क्लियर स्टोरी विंडो होती है जो विंडो के ऊपर या फिर हमारे डोर्स के ऊपर दी जाती है। और ये स्लीव्स की हमें साइज दी हुई है। और लिंटल्स भी हम प्रोवाइड कराते हैं डोर्स के ऊपर, विंडोज के ऊपर, ताकि हमारा जो ब्रिक वर्क का जो लोड आता है वो हमारे डायरेक्ट डोर्स और विंडो पे ना आए, वो हमारे लिंटल्स के थ्रू वॉल्स पे ट्रांसफर हो जाए। तो इसको हम निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल डोर्स, विंडोज, स्लीव्स, लिंटल्स, ये सभी माइनस करने के बाद हमारे पास जो टोटल एरिया आता है ब्रिक वर्क का, वो हमारे पास आता है 65.58 क्यूबिक मीटर। इसी तरह हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे अर्थ वर्क निकाल लिया है, लाइम कंक्रीट फर्स्ट क्लास, डैम प्रूफ फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क। बस हमें इस क्वेश्चन के अंदर एक ही बात का यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हमारे जो ये टी जंक्शन बन रहे हैं वो किस वॉल के साथ इंटरकनेक्टेड है, सिंगल वॉल है या फिर मल्टीपल टाइप की वॉल्स के साथ कनेक्टेड है। उसी के अकॉर्डिंग हम जो सेक्शन के अंदर हम जो डिडक्शन करेंगे वो हम लेवल के अकॉर्डिंग करेंगे कि हमारे जो जैसे हम बताता हूँ आपको 20 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग और 30 के अकॉर्डिंग जो हमारा लेवल है वो कितना है, वही हम डिडक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेंटर लाइन मेथड से रिलेटेड और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।